हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनसे संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे और लास्ट ऑप्शन है रोमेश चंद्र दत्त। तो इनमें से हमारा लास्ट ऑप्शन रोमेश चंद्र दत्त सही आंसर है। ये एक आईएएस अधिकारी थे। इसके साथ साथ इन्होंने रामायण महाभारत इनका भी अनुवाद किया था इंग्लिश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के लिए किससे उनके संबंध बिगड़ गए थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलीवर्दी खान, सेकेंड ऑप्शन है सिराजुद्दौला, थर्ड ऑप्शन है मीर जाफर और लास्ट ऑप्शन है मीर कासिम। तो हमारा सही उत्तर होगा मीर कासिम। 1760 से 1763 तक ये नवाब थे बंगाल के। 1764 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बक्सर की लड़ाई इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, जो कि 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण निम्न प्रभाव हुए। संपदा निष्कासन, उद्योग धंधे बढ़े, भारतीय उद्योग धंधे घटे और हमारा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि इसमें उपयुक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि उत्खनन वगैरह बढ़ गए थे, कोयला वगैरह सब चीज़ निकाला जाने लगा था। उसके लिए रेल चलाई गई ताकि यहाँ के संसाधनों का उत्खनन किया जा सके। और इसके साथ साथ भारतीय उद्योग जो थे घट गए, क्योंकि जितने भारत के पहले उद्योग चलते थे उनको अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। यहाँ तक कि कृषि में भी परिवर्तन उन्होंने ला दिया। नील की खेती, तंबाकू वगैरह जितने भी उनके लिए आवश्यक चीज़ें थे, उन सब से संबंधित उद्योग धंधों में वृद्धि हुई, लेकिन भारतीय उद्योग धंधों में गिरावट आ गई। तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुंबई योजना की संरचना से संबद्ध नहीं था। पहला ऑप्शन है कि लाला श्रीराम, दूसरा ऑप्शन है जीडी बिरला, तीसरा ऑप्शन है भूला भाई देसाई और लास्ट ऑप्शन है जेआरडी टाटा। तो दोस्तों, मुंबई योजना या फिर बम्बई योजना जो था, उसका उद्देश्य था भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और ये जो प्लान था 1944 में बना था और इस प्लान का जो मकसद था सरकार के हस्तक्षेप और विनिमय को कम करके भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। साथ ही साथ ये सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए भी टारगेटेड था। तो इसमें लाला श्रीराम, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा ये सभी उद्योगपति थे, तो इनका संबंध बम्बई योजना से था। लेकिन भूला भाई देसाई जो थे वो एक वकील थे, इस वजह से उनका संबंध इस योजना से नहीं था। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 17वीं शताब्दी में भारत में प्रवर्तित नई नकदी फसल थी। तो भारत में कई सारी फसलें पहले से बोई जाती थी और कुछ ऐसी फसलें थी जो कि नए रूप में शामिल की गई थी। तो हमारा ऑप्शन है नील, लाल मिर्च, मूंगफली, तंबाकू। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू को भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। 1605 में जो है जहांगीर के सामने इसे प्रस्तुत किया गया था और धीरे धीरे इसके दुष्प्रभावों के कारण जहांगीर ने इसे बैन कर दिया था। और 1787 में कोलकाता बॉटनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी हावड़ा में, जिसके थ्रू जो है तंबाकू की खेती को काफ़ी उन्नति मिली थी। और अगर बात करें कि उत्पादन भारत में कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तंबाकू का उत्पादन लगभग 95% तक का वहीं से होता है। और हैदराबाद का भी कुछ हिस्सा जो है उसमें आता है, वहाँ पे भी तंबाकू का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर पे अगर पूछा जाए कि स्टेट कौन सा आता है, तो स्टेट होगा आंध्र प्रदेश और उसका जिला है गुंटूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि संकट के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। पहला है जागीर व्यवस्था की अंतर्निहित दुर्बलताएं, दूसरा है मौद्रिक उतार चढ़ाव, तीसरा है प्राकृतिक विपदाएं
और चौथा है प्रशासनिक विफलता। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कारण थे। तो इसमें हमारा जागीर व्यवस्था में जो दुर्बलताएं थी, इसके साथ साथ मौद्रिक उतार चढ़ाव भी हो रहा था और साथ में प्राकृतिक विपदा मतलब अकाल भी पड़ गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शब्द का प्रयोग आरंभ किया? ऑप्शन वन है भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात, और ऑप्शन बी है भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु बक्सर की लूट, और ऑप्शन थ्री है निशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष, और ऑप्शन डी है भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों से उधार लिया हुआ धन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शब्द का प्रयोग वो यहाँ पे जो अंतर्देशीय व्यापार था उसके लिए, और उसके साथ साथ यहाँ से जो दीवानी राजस्व जो इकट्ठा होता था उसके लिए करते थे। और दीवानी राजस्व का मतलब यहाँ पे ये है कि राजाओं के से उन्होंने शक्ति ले ली, जिससे जितना भी टैक्स या फिर राजस्व इकट्ठा होता था वो उसे खुद हैंडल करते थे। और इस तरह से उन्होंने अपने सैन्य से लेकर के जितने भी खर्च थे उसको भारत से ही वहन करने लगे। तो इसी के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के गिरावट या मंदी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन ए है उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, ऑप्शन बी है कच्चे माल की अनुपलब्धता, और ऑप्शन सी है ब्रिटेन में होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना, और ऑप्शन डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसमें हमारा आंसर सी सही होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो वहाँ यहाँ की उद्योग धंधों से वो काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्टील, इसके साथ साथ वस्त्र और सभी चीज़ें एकदम बहुत बेहतरीन क्वालिटी की थी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ से चीज़ें अपने देश में ले जाकर बेचा उन्होंने। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि क्यों ना हम अपनी अपनी खुद की उद्योग धंधे को शुरू करें। तो भारत से ही सीख करके उन्होंने वहाँ मिलें लगाई, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, जिससे वो कपड़े बनाने लगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि भारतीय जो कपड़ों का निर्यात था बहुत कठिन हो गया इंग्लैंड में। और ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या किया कि भारत से आने वाले कपड़ों पर या फिर चीज़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया, जिससे कि ब्रिटिश यूरोपीय जितनी भी कंपनियां थी भारत का माल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, और भारत में जो बुनकरों को पेशगी की जाती थी, पैसे दिए जाते थे शुरुआती दौर पे, उन्हें एडवांस रूप में दिया जाता था, वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों पर बहुत भारी कर लगा दिया, सीमा शुल्क लगा दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि भारतीय व्यापार को ठप कर दिया और अपने व्यापार को इस्टेब्लिश कर लिया। और यहाँ तक कि हमारे इंडियंस भी जो थे बड़े बड़े नेता वगैरह, वो लोग भी क्या करने लगे, वहाँ ब्रिटिशर्स के यहाँ से जो कपड़े आते थे उनको ज़्यादा प्रीफर करते थे, अपने यहाँ के उद्योग धंधे को क्या करते थे, नेगलेक्ट कर देते थे। बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो स्वदेशी को ज़्यादा प्रीफर करते थे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, स्वदेशी पर बल दिया, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों की टेक्निक्स को विफल कर सके। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1861 ईस्वी का फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। ऑप्शन ए है किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक, और दूसरा ऑप्शन है श्रमिकों के मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, और तीसरा ऑप्शन है कि औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत करना, और लास्ट ऑप्शन है कि महिला कर्मियों की मजदूरी नियत करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 1861 के फैक्ट्री एक्ट में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में लगाने से रोक कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, तालुकदारी प्रथा बम्बई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि तालुकदारी प्रथा जो है बम्बई में नहीं बल्कि बंगाल में प्रचलित थी। और तालुकदार जो है कई पीढ़ियों से भूमि और राज व्यवस्था सब चीज़ को नियंत्रित करते थे, साथ में वो कर वगैरह भी कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रोपरांत भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में सही नहीं है?
ऑप्शन ए है जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण। ऑप्शन बी है भूमि को जोतने वाले कृषक को अधिकार प्रदान करना। और सी ऑप्शन है भूमि की चकबंदी। और डी ऑप्शन है बेनामी हस्तांतरण पर प्रतिबंध। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि भूमि स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरित हुआ था आज़ादी के बाद। इसके साथ साथ भूमि के खेतों के आकार में सुधार भी आज़ादी के बाद हुआ था, और छोटे छोटे जोतों की चकबंदी वो भी आज़ादी के बाद हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है बेनामी हस्तांतरण प्रतिबंध, ये आज़ादी से पहले ही हो चुका था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब इन सभी को याद कर लीजिए और इससे संबंधित जितने भी तरीके के तथ्य हैं उनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और भी हेल्पफुल कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।